रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन न सिर्फ पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, बल्कि नेटो कमांडर क्रीमिया मिशन को ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में क्रीमिया में यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। प्लैनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें तबाही के निशान दिख रहे हैं। इसके अलावा दावा किया गया है कि रूस क्रीमिया और कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार बना रहा है, जिससे नेटो के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। आखिर क्या है पेंटागन का ब्लूप्रिंट और कैसे रूस उसे ध्वस्त करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। क्रीमिया पर कब्जे की जिद में ज़ेलेंस्की इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिकी ड्रोन से जासूसी कराई जाती है और फिर रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। कुछ घंटे पहले अटैक एमिस ने मिसाइल दागी और रूस के शक्तिशाली हाईटेक डिफेंस सिस्टम S-500 को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने तस्वीर जारी करते हुए कहा है, यह काम उसकी तिवास डिवीजन ने किया है। जबकि इससे पहले भी क्रीमिया पर सी बेबी ड्रोन और एरियल ड्रोन से लगातार हमले होते रहे। इसी वजह से रूस ने सेवेस्तोपोल बेस से अपने वॉरशिप नोवरोसिस्क पर डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन क्रीमिया पर यूक्रेन के संभावित खतरे को देखते हुए रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार बनाई जा रही है। साइबर अटैक का खतरा देखते हुए ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। कर्च ब्रिज के पास डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। अजोव सी से लेकर ब्लैक सी तक वॉरशिप लगा दिए गए हैं। रूस ने जो तैयारी की है उसके बारे में आगे बताएं, लेकिन उससे पहले समझिए रूस क्रीमिया को लेकर इतना परेशान क्यों है। इसकी वजह इस सैटेलाइट इमेज से समझिए। प्लैनेट लैब ने इस तस्वीर को जारी किया है। दावा किया है कि यह रूसी मिलिट्री रेंज कैप चौड़ा की है, जहां कामिकाजे ड्रोन शाहिद की लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया गया। रूस इसी इलाके से यूक्रेन के ओडेसा पर हमले करता है। इसी जगह से लगातार शाहिद ड्रोन दागे जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने अटैक एमिस से मिसाइल दागकर इसे तबाह कर दिया, जिससे इस मिलिट्री रेंज के पास के जंगल में आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद एक ड्रोन अटैक में लॉन्चिंग साइट पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह का हमला कहीं कर्च ब्रिज पर ना हो जाए, इसलिए रूस ने कर्च ब्रिज के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार तैयार की है, जो सी बेबी ड्रोन के हमले को रोक पाएगी। ये उसी दीवार की सैटेलाइट इमेज है, जिसे प्लैनेट लैब्स ने जारी किया है। ये कुछ दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें समंदर में कोई बार्ज से बनी दीवार नहीं है, लेकिन बाद की तस्वीर में बार्ज वॉल साफ दिख रही है। इसके अलावा कर्च ब्रिज पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक रोका गया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कर्च ब्रिज को पूरी तरह से सुरक्षित किले में नहीं बदल दिया जाता। साथ ही क्रीमिया की सुरक्षा के लिए अजोव सागर में 8 वॉरशिप की तैनाती की गई है। काला सागर में 2 वॉरशिप लगा दिए गए हैं, जबकि भूमध्य सागर में भी कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस 2 युद्धपोत लगाए गए हैं। जिससे रूस ने एक समुद्री घेरा तैयार कर लिया है, जिससे यूक्रेन के हर हमले को नाकाम किया जा सके। इस बीच रूस ने ओडेसा पर हमले करके अपने इरादे जता दिए कि वो क्रीमिया की सुरक्षा करने में सक्षम है
और उन ठिकानों को तबाह करने में भी जहां से नेटो कमांडर अटैक एमएस और सी ड्रोन से क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।